नमस्कार, अमर उजाला बोनस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और इस खास पेशकश में हम बातचीत करेंगे जिस तरह की तेजी, जोरदार तेजी लगातार सोने चांदी के अंदर देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से सोने के अंदर हम देख रहे हैं लगातार मोमेंटम बना हुआ है। अभी सोना खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या यहाँ से और मजबूती रहेगी या फिर आएगी गिरावट? आइए पहले जरा इसके पीछे जरा क्या कुछ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2024 में जोरदार तेजी के बाद सोने और चांदी के बाजार में 2025 में भी उछाल बना हुआ है। जनवरी में अब तक गोल्ड और सिल्वर का भाव करीब 5% तक बढ़ गया है। हालांकि सोमवार को भाव में हल्की नरमी जरूर है, लेकिन महीने भर के लिहाज से देखें तो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आगे तेजी बनी रहेगी या मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोल्ड सिल्वर के एक्सपर्ट और केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत अजय जी, आज से हम लोग जो है शुभारंभ हुआ है हमारे इस चैनल का और आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है आने वाले दिनों में भी और आज के लिए भी। किस तरह का अनुभव सर आप शेयर करना चाहेंगे बोनस के बारे में? हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। और नया साल है, नया चैनल है और नया उमंग है, गोल्ड में भी नई उमंग है। तो सबसे पहले बोनस और बोनस की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज आज भी मुझे फील होता है जिस ढंग से इक्विटी मार्केट का या हम कवरेज देखते हैं वैसे ही अभी भी पेनिट्रेशन अगर हम देखें पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उतना ज्यादा नहीं है। और बोनस का अगर हम पेरेंट कंपनीज की बात करें तो डेफिनेटली जो मार्केट में रूट्स है वो काफी गहरी रूट है। और अब डिजिटल माध्यम से अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि रीच और बढ़ेगी और सबसे बड़ा बेनिफिट व्यूवर्स को होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हम बोल सकते हैं रीडर्स हुआ करते थे, सीरियस रीडर, आज भी अगर पेपर पे जो पढ़ रहा है हम उसको सीरियस रीडर बोलते हैं। तो जो सीरियस रीडर है अब उनको डिजिटल माध्यम से नई अपडेट, लेटेस्ट अपडेट बोनस के माध्यम से अगर मिलती है तो डेफिनेटली ये बोनस रहेगा उनके लिए भी। और बहुत बहुत बधाई वंस अगेन पूरी बोनस की टीम को नई चैनल के लिए। थैंक यू सर। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों की ये शिकायत थी कि ये ज़्यादातर जो डिजिटल माध्यम पे चैनल मौजूद हैं या चैनल्स हैं बिजनेस के, उनका फोकस इक्विटी पे काफ़ी ज़्यादा होता है और कमोडिटी पे थोड़ा सा कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस संतुलन को और बेहतर किया जाए और जो हमारे कमोडिटी बाज़ार के दर्शक हैं उन तक सटीक जानकारी, सही जानकारी और बेहतर जानकारी आप जैसे एक्सपर्ट के माध्यम से पहुँचाई जाए। तो सर, पहला सवाल जो मेरा होगा वो यही होगा कि सोने में लगातार तेज़ी बनी हुई है। आज के दिन को अगर छोड़ दिया जाए, लगातार हम देख रहे हैं कि रिज़र्व बैंक की तरफ से, दुनिया भर के रिज़र्व बैंक की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। एक अनिश्चितता का माहौल जो है बना हुआ है दुनिया भर में, ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद। क्या ये जो तमाम कारण हैं ये अभी भी गोल्ड के प्राइस को और सपोर्ट करेंगे और मजबूती देंगे, या आपको लगता है कि काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन जो है वो अभी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। अगर हम सोने की बात करें तो पिछला साल काफी शानदार रहा, जहां पे हमने डबल डिजिट के रिटर्न बनते हुए देखे। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 साल के अंदर कंटिन्यू रिटर्न्स बने हैं। मुझे लगता है 2025 का साल भी डबल डिजिट का रिटर्न देने वाला ही साल रहेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हमने 2024 में देखे, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, डी डॉलराइजेशन की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग, फिजिकल बाइंग, ईटीएफ बाइंग, ये सारे के सारे फैक्टर्स 2025 में भी जारी रहेंगे। नो डाउट एक अच्छी खासी रैली हमने पिछले साल में आते हुए देखी, जिसके चलते ये उम्मीद है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। लेकिन इक्विटी मार्केट की अनसर्टेनिटी, डोनाल्ड ट्रंप अब 20 तारीख से हम देखें कि ऑफिस बेयरिंग कर चुके हैं और ऑलरेडी बैक टू बैक एक टैरिफ वॉर या टैरिफ कंसर्न लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गोल्ड को पसंद आता हुआ दिखाई देगा। इंटरेस्ट रेट को लेकर ये हफ्ते के अंदर बैठक जरूर है। 2025 के अंदर हम 0.4 तक की रेट कट देख सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट करेगा। तो मेरा मानना है जिस ढंग से 2024 एक शानदार साल रहा है सोने के लिए, वैसा ही कुछ हाल हम 2025 में भी देखेंगे, क्योंकि गिवन फंडामेंटल जो जो हमने बात की है ये गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। आखिर में अगर हम बात करें तो रुपए में जो गिरावट बढ़ी है उसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। इसी के नतीजे पिछले हफ्ते हमने 80,000 का लेवल, लाइफ टाइम हाई, एमसीएक्स पे या फिजिकल मार्केट पे 80,000 का लेवल क्रॉस होते हुए देखा है। जी। सर, क्या जो
रिजर्व बैंक्स हैं उनकी तरफ से ये बाइंग जो बनी हुई है, क्या वो अभी भी कंटिन्यू सपोर्ट करेगी सर? दुनिया भर के बैंक जिस तरीके से खरीद रहे हैं सोने को, या आपको लगता है कि उनकी तरफ से अब थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिलेगा? दूसरा, ईटीएफ्स की तरफ से भी अभी ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी क्या? देखिए, सबसे पहले अगर सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक कभी भी जब बाइंग करता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक साल बाय करेगा दूसरे साल नहीं करेगा। जनरली देखा जाता है कि रिजर्व्स क्या है डॉलर के मुकाबले, और जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, हर कंट्री चाहती है कि हम डॉलर से दूर होकर दूसरी करेंसीज में हम करें। तो आज दूसरी करेंसीज की जो दबदबा उतना ज्यादा नहीं है, इसके लिए सोने पे लोगों का ज्यादा करके विश्वास है। तो आई थिंक इसी की वजह से पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली सेंट्रल बैंक, चाहे हम पोलैंड की बात करें, तुर्की की बात करें, इंडिया, चाइना, इनफैक्ट चाइना सबसे बड़ी बाइंग करते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है 2025 में कंटिन्यू रहेगा, नो डाउट। 2024 के लास्ट क्वार्टर में उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, बट हाँ, जाते जाते चाइना ने जरूर ऐड किया है। ये दर्शाता है कि 2025 में भी सेंट्रल बैंक, क्योंकि रुपए में या फिर हम बाकी करेंसीज में जो गिरावट है उसको संभालने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि गोल्ड में रिजर्व बढ़ा, क्योंकि बॉन्ड, यूएस बॉन्ड और की बात करें तो वहां पे जो अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से गोल्ड में इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरा सवाल था ईटीएफ को लेकर। बिल्कुल, देखिए, हमने 2013 से पहले अगर जब हम सोना बाय करते थे तो एक्चुअली हम बाय नहीं, हम कंज्यूम करते थे। कभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को देखा नहीं गया है इंडिया में। हम जब भी धनतेरस, अक्षय तृतीया पे जब सोना खरीदते हैं तो घरों में पड़ा रहता था। उसी के लिए माना जाता है कि इंडिया में 28 से 29 लाख टन का सोना घरों में पड़ा है, मंदिरों में 4,000 टन पड़ा है, लेकिन कभी भी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं गया। बट जैसे हमने पिछले 10 सालों में देखा कि गवर्नमेंट ने, रेगुलेटर ने अच्छे वर्क किए हैं, नए प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे हम गोल्ड फ्यूचर्स की बात करें, ऑप्शन है, गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ है, तो इनकी वजह से लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता हुआ दिखाई दिया है। और मुझे लगता है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड सिल्वर को देखती है तो मुझे लगता है बेहतरीन रिटर्न और बनते हुए भी दिखेंगे और पार्टिसिपेशन भी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो गिवन दैट 2025 में थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में मेरा व्यू है कि एक करेक्शन ले सकता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, स्लो डाउन, इन्फ्लेशन। तो लोगों का रुझान सोने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और अब डिजिटल माध्यम से या ईटीएफ के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो निवेश भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ईटीएफ के अंदर पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो सोने के भाव को भी सपोर्ट करेगा। सर, गोल्ड और सिल्वर, इन दो में से अगर चुनना हो तो किसे चुना जाए? निश्चित रूप से सब में अच्छे रिटर्न रहे, लेकिन गोल्ड लगातार पिछले कई सालों से आउट परफॉर्म कर रहा है। चीज अगर हम सिल्वर की बात करें, चांदी की बात करें, ये यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल सकती है 2025 में, या अभी आपको लगता है अभी तो सोने का ही टाइम है? देखिए, जब भी हमको ये कंपेयर करना है कि सोना लूं या चांदी लूं, तो उसके लिए एक हम बोल सकते हैं इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये बताता है कि गोल्ड के अनुपात चांदी इस वक्त महंगी है या सस्ती है। तो करंटली ये रेशियो 91 के करीब है। अगर मैं पिछले 15 साल का डेटा देखता हूं तो हमने अप्रैल 2011 में कहीं ना कहीं 32 का लेवल ये रेशियो में देखा था नीचे के स्तर पे, और हायर साइड में 128 का लेवल देखा था कोविड के पीरियड में। अगर ये कोविड का पीरियड में निकाल देता हूं तो पिछले 50 सालों में कभी भी ये 90 के ऊपर सस्टेन नहीं की है। देखिए, रेशियो का बढ़ना मतलब है अनसर्टेनिटी, कहीं ना कहीं गोल्ड में बाइंग है। और जब भी ये रेशियो में गिरावट आती है तो हम बोलते हैं इकोनॉमी में ग्रोथ है, और जहां पे चांदी, आप जैसे कि जानते हैं कि आज 5G में, ईवीज में, सोलर पैनल में इंडस्ट्री कंजम्पशन चांदी का ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो मेरा मानना है कि एज ऑफ नाउ, नो डाउट, लड़ाई के चलते, स्लो डाउन के चलते सोने को थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। जैसे आप बता भी रहे हैं कि 2-3 सालों में हमने सोने में ज्यादा बढ़ोतरी देखी है। बट गिवन डेट 2024 से रेट कट स्टार्ट हो चुका है। अगर रेट कट कंटिन्यू होता है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है तो मुझे लगता है जो चांदी की जो डिमांड है वो आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी के चलते मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब अगले 2-3 साल का व्यू अगर आप लेके चलते हैं, जी। सोना भी रिटर्न देगा बट चांदी उससे बेटर रिटर्न देने में सक्षम है। सोना रिटर्न देगा, लेकिन चाइनी उससे बेटर रिटर्न दे सकता है। चलिए सर, जरा थोड़े से लेवल्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड के लिए अभी आप आने वाले दिनों में, इस साल के अंदर क्या कुछ टारगेट दे रहे हैं? क्या कुछ स्तर आपको लगता है कि वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पिछले साल जैसे हमने डबल डिजिट का रिटर्न देखा, इस बार भी डबल डिजिट देखेंगे, बट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है। लेवल्स की अगर बात करें तो ये साल में मेरा मानना है कि कॉमेक्स में सोना करीबन $3,000 का लेवल कंजर्वेटिवली दिखाएगा। हायर साइड पे 3100 भी दिखा दे, बट $3,000 का लेवल कंजर्वेटिव। लेकिन लोअर साइड की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है फर्स्ट हाफ के अंदर सपोर्ट
हम 2550 2600 का ही देख रहे हैं। बट सेकंड हाफ की बात करें तो यहाँ पे वॉल्टिलिटी बढ़ेगी और नीचे में मुझे लगता है कि करीबन 2300 2350 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 का लेवल तो हमने टच कर चुके हैं। मेरा मानना है ये साल के अंदर जून से पहले पहले 85,000 का लेवल कंजर्वेटिवली और 89,000 तक का लेवल ऑप्टिमिस्टिकली दिखा सकता है अगर वॉल्टिलिटी बढ़ती। बट 85 का कंजर्वेटिवली आराम से हम लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 72,000 72,000 का एक पूरे साल भर का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा एमसीएक्स गोल्ड पे। बिल्कुल। चलिए, तो ये सोने के लिए टारगेट जो है एक बार आप चाहें तो नोट कर लग सकते हैं। कॉमेक्स पे 3,000 तक के स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन जून से पहले सोना जो है 85,000 और इसके अलावा जो दूसरा लेवल है वो 89,000 है, जो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है सेकेंड हाफ में। लेकिन 72,000 अगर गिरावट आती है तो 72,000 का स्तर जो है वो घरेलू बाजार में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। सर, अगर इसी तरीके से नंबर्स अगर हम चांदी की बात करें, वहाँ के टारगेट की बात करें, तो सिल्वर के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं टारगेट को? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो 91 के करीब है। हो सकता है कि अगले महीने 2 महीने में वॉलिटिलिटी बढ़े, 94 95 तक का लेवल दिखा दे, जिसका मतलब है कि सोना थोड़ा स्ट्रांग रह सकता है बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप का आना। लेकिन अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो मुझे लगता है चांदी इंटरनेशनल में $38 से $40 तक का जंप दिखा सकता है, जबकि सपोर्ट है $27 का। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो इस वक्त चांदी लगभग 90,000 90,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। हायर साइड पे मुझे लगता है 1,30,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं बिकॉज थोड़ा भी अगर इकोनॉमी में बूस्ट मिलना चालू हुआ, कंजम्पशन स्टार्ट होता है तो चांदी को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जबकि सपोर्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 80,000 का सपोर्ट एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है। वॉलिटिलिटी है लेकिन चांदी में थोड़ा भी पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो 1,30,000 तक का लेवल ये साल में हम चांदी में देख पाएंगे। चलिए, तो चांदी के लिए जो लक्ष्य निकल के आ रहा है वो 1,30,000 तक का है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38 से 40,000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल चांदी के लिए सलाह है, लेकिन लंबी अवधि का अगर आपका नज़रिया है तो चांदी सोने पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये अजय जी का मानना है। अजय जी, अब आने वाले दिनों में आपसे समय समय पर इसी तरह की जानकारी हमारे तमाम कम्युनिटी के दर्शकों को आप देते रहें, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स अपने दर्शकों के लिए हम लेकर के आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जिस तरह का उतार चढ़ाव शेयर बाजार में बना हुआ है उसके चलते जो है सोने चांदी में निवेश फिलहाल के लिए सुरक्षित दिखाई दे रहा है। टारगेट्स आपको बता दिए गए, लेकिन गिरते चढ़ते बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए उसके लिए आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे बाजार की रणनीति लेकर के तमाम एक्सपर्ट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।